अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 पार्टनरशिप एडमिशन को पढ़ेंगे। पार्टनरशिप एडमिशन का मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पार्टनरशिप एडमिशन में हम जो भी जर्नल एंट्रीज़ बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि कोई, जैसे कि क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि एक पार्टनरशिप में एक बिज़नेस में कह लें कि किसी भी न्यू पार्टनर की एंट्री हुई है और उसका हमें उसके जितने भी उसने इंटरेस्ट लिया है, कौन किससे इंटरेस्ट लिया है, उसके मुताबिक हमें जर्नल एंट्रीज़ बनानी होती हैं और बैलेंस शीट बनानी होती है। ये सब हमें क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि किसने एडमिशन लिया है, किसकी हमें जर्नल एंट्रीज़ बनानी है एंड ऑल। तो सबसे पहले प्रॉब्लम 2 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 बुक में ऑलरेडी सॉल्व हुई भी है। प्रॉब्लम 2 से स्टार्ट करते हैं। K and P are partners in a partnership firm having capital of 4,32,000 and 3,24,000 respectively. K और P पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप के, यानी कि एक बिजनेस के पार्टनर्स हैं K एंड P, और जिनका कैपिटल है 4,32,000 और 3,24,000 रिस्पेक्टिवली का मुराद K का कैपिटल है 4,32,000 और P का कैपिटल है 3,24,000। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लूजेस इन द रेशियो ऑफ 60% एंड 40%। इतने परसेंट में वो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज अंडर, ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। दे डिसाइडेड टू एडमिट डब्ल्यू एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने डिसाइड करा कि डब्ल्यू को हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लेते हैं, यानी कि उसको भी ऐड कर लेते हैं। डब्ल्यू परचेज्ड 30% इंटरेस्ट फ्रॉम के, डब्ल्यू ने 30% इंटरेस्ट बाय करा, परचेज करा, किससे? के से। पी से नहीं करा, के से करा ओनली। बाय पेइंग कैश 2,43,000 डायरेक्ट टू हिम। इसको अभी भूल जाएं, इस वैल्यू को, बस इतना याद रखें कि उसने कितना इंटरेस्ट परचेज करा डब्ल्यू ने के से 30%। इसके बाद रिक्वायर्ड क्या है हमें? गिव एंट्रीज इन द जर्नल टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ डब्ल्यू। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है जिसमें हमें बताना होगा कि डब्ल्यू का एडमिशन हुआ है पार्टनरशिप फर्म में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन ए का जर्नल एंट्रीज का पैटर्न बना लिया है। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे केस कैपिटल, यानी कि के कैपिटल से हम सबसे पहले पता करेंगे कि डब्ल्यू ने कितना परचेज़ किया के से। कितना परचेज़ किया? 30%। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट में क्वेश्चन में गिवन है कि के का कैपिटल कितना था? 4,32,000। तो 4,32,000 में से 30% डब्ल्यू ने परचेज़ करा के का कैपिटल, तो 4,32,000 लिखेंगे। 4,32,000 में से मल्टीप्लाई करें 30% जितना डब्ल्यू ने ख़रीदा। तो यहाँ पर जब हम 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 30% करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी 1,29,600। कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा और सॉल्व कर लेगा। ये जो वैल्यू आई है ना, इससे हमें पता चलता है कि डब्ल्यू का कैपिटल कितना है। के से डब्ल्यू ने इतना परसेंट ख़रीदा है, परचेज़ किया है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि डब्ल्यू का कैपिटल कितना है। क्रेडिट साइड लिखेंगे डब्ल्यू कैपिटल, और क्या आया है? 1,29,600। ठीक है, यहाँ पर हम बता देंगे टू रिकॉर्ड दी परचेज ऑफ इंटरेस्ट बाय डब्ल्यू। ठीक है, ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। सिंपल सी थी, इजी थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया कि के कैपिटल में के का कैपिटल लिखा हमने, फिर मल्टीप्लाई कर दिया उसको किससे? जितना कैपिटल डब्ल्यू ने के से ख़रीदा है। 30% ख़रीदा, जब उसका हमने मल्टीप्लाई करा उससे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,29,600, जिसका मतलब डब्ल्यू का कैपिटल 1,29,600 है। तो रिकॉर्ड दी परचेज ऑफ इंटरेस्ट बाय डब्ल्यू, जितना इंटरेस्ट डब्ल्यू ने पे करा, परचेज़ करा सॉरी, वो हमें पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी? प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ डब्ल्यू। अब हमें सेम ये जो क्वेश्चन में दी हुई है ना बैलेंस शीट, उसी को सेम देखते हुए
हमें W का भी कैपिटल लिखना है। जैसे यहाँ K का लिखा हुआ है, P का लिखा हुआ है, अब हमें यहाँ पे W का भी लिखना होगा। बस शर्त यह है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ सेम आनी चाहिए, यानी कि बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस शीट को बैलेंस ही रखना पड़ेगा हमें। चलें देखते हैं। सबसे पहले ये वाली साइड उतार लेते हैं, डेबिट साइड। कैश बताया हुआ हमें कितना है, 1,08,000 लिख दिया। यहाँ से देख रही हूँ मैं। अदर्स एसेट्स बताए हुए हैं, अदर एसेट्स बताए हुए हैं 7,20,000। ठीक है, ये हमें बताए हुए हैं, ये हम अभी बाद में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट पेबल में बताया हुआ है 72,000। अकाउंट पेबल 72,000। इसके बाद के का कैपिटल, अच्छा जी, केस कैपिटल लिखेंगे। सबसे पहले के का कैपिटल हमें बताया हुआ है यहाँ पर भी 4,32,000। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू ने कैपिटल तो आधा 30% के से ख़रीद लिया था, है ना। कितना ख़रीदा था, 1,29,600 जो उसका कैपिटल बना था के से। तो अगर हम 4,32,000 जो कैपिटल था के का एक्चुअली, उसमें से हम जो डब्ल्यू ने कैपिटल ख़रीदा के से उसको माइनस कर दें, यानी कि 4,32,000 को 1,29,600 से माइनस कर दें, तो हमें एक्चुअल प्राइस और वैल्यू पता चल जाएगी कि के कैपिटल कितना है। ठीक है, अगर हम 4,32,000 को 1,29,600 से माइनस करें तो हमारी वैल्यू बनती है 3,02,400। 3,02,400 सही है। ये बेसिक सी बात है कि पहले उसका कैपिटल इतना था, दूसरे पर्सन ने आकर उसका इतना परसेंट कैपिटल ख़रीद लिया, अब उसके पास कितना बचा, इतना बचा। ठीक है, 3,02,400, ये भले आप माइनस करके भी देख लीजिएगा, यही वैल्यू आएगी। इसके बाद पी का कैपिटल बताया हुआ है 3,24,000, लिख देते हैं। $3,24,000 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम एडमिशन कर रहे हैं डब्ल्यू का, जो पार्टनरशिप एडमिशन के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने डब्ल्यू को भी ऐड कर दिया है। डब्ल्यू का कैपिटल कितना बना था, 1,29,600। 1,29,600 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो टोटल बनेगा 8,28,000। इनको टोटल करेंगे आप कैलकुलेटर में तो ये वैल्यू बनेगी। इन दोनों को भी अगर हम टोटल करें तो हमारी वैल्यू बनती है ठीक है, इन दोनों को भी कैपिटल करके यही, इन दोनों को भी ऐड करके यही वैल्यू बनेगी और इन सब को ऐड करके भी यही वैल्यू बनेगी। दोनों तरफ बैलेंस हो चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी सॉल्व हो चुकी है।